एक ग्लूकोज से कितने बने? और इधर कितने दिए ग्लूकोज? 3 ग्लूकोज। कितना होना चाहिए? 3 इंटू 38। तो कितना दिया उधर? 38 होता है ना। 38 इंटू 3 कितना हो गया? देखते कौन बता दे इसका आंसर। तो सब लोग 71 देख लो। देखते कौन बताता है। आंसर छोड़ो, कैसे आया बताओ। वो आंसर को क्या है, कैसे स्टूडेंट है? कौन बताएगा 70 को वापस एक बार? नहीं समझा किसी को? ग्लूकोज से बताओ। चलो पीजीएल छोड़ दो, ग्लूकोज 1 ग्लूकोज प्रोड्यूस। तो उधर उन्होंने 120 लिखा है ना। नहीं हो रहा है? अरे बहुत इजी है। अरे उन्होंने कहा पीजीएल से। अरे ऊपर भी थोड़ी यूज होते हैं, वो नहीं होंगे फिर। नहीं समझा? अरे 2 एटीपी यूज होते हैं ना ऊपर, वो थोड़ी होंगे। क्यों? पीजीएल से बताया उन्होंने। नहीं समझा? अरे 2 लगते हैं ना से ग्लूकोज फॉस्फेट बनने के लिए, और फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज से 2 एटीपी यूज नहीं होंगे, इसलिए 40 हुआ है। दैट इज रीजन। ठीक है, और बताओ। चलो आगे क्वेश्चन नंबर 79 देखो। बायोवेलेंट कितने हैं? 8। तो NF2 में सेम नंबर रहता है। हाँ नहीं मतलब वो स्प्लिट हो जाएगा ना NF2 में। नहीं, बायोवेलेंट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज बायो? एक क्रोमोसोम और ये दूसरा क्रोमोसोम, ये बायोवेलेंट हो गया। स्प्लिट उन्होंने कितने 8 बायोवेलेंट है, तो एनाफेज सेपरेट होने के बाद 8 रहेगा ना। बायोवेलेंट बोलते हैं, दोनों को मिला के बायोवेलेंट बोलते हैं। नहीं, ये एक ही बायोवेलेंट है। दिस इज 1। अरे बायोवेलेंट 2 क्रोमोसोम के 1 बायोवेलेंट, तो स्प्लिट होने के बाद ऐसे क्वेश्चन रहते हैं एग्जाम में, बराबर याद रखो। सिलेबस के बाहर। अभी क्या तुम्हारा मैथ रहेगा ना, ये चैप्टर रहेगा फोटोसिंथेसिस, पूरा चैप्टर। कौन से चैप्टर है? 49। हाँ सब रहेगा। नहीं सब रहेगा अभी जो होता है। 79 ना, 49। देखो कुछ डाउट है क्या आता है चैप्टर में? अभी थोड़ा सा एंड वाला पार्ट देखते हैं। हाँ मैक्सिमम थोड़ा रहेगा शायद। बाकी का एक्सपेरिमेंट हो तो आपने 10th में पढ़े हुई सही नहीं। हाँ नहीं मैथ मैन में रहेगा है, बन गया। चलो ठीक है, इजी इजी चाहिए इससे ऐसा टाइप ना, तो वही ठीक। अरे क्या बोलोगे, ऐसा बनाना है पेपर? ऐसा है ना, तो ठीक है। ये तो आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं है, सिलेबस क्या है सभी। तो एग्जाम के लिए तैयार कैसे होंगे फिर? तो आप बायो को इतना आसान मत समझो। ठीक है। चलो ठीक है। अब नोटबुक खाली खोलो, टेक्स्ट बुक बंद कर दो और लिखो एक साइड C3 plants and C4 plants and write yourself. Already you have studied.
आप दोनों पढ़ना है आपको C3 C4 नोटबुक में और लिख स्टार्ट करो मैक्सिमम। मुझे लगता है आप लोग एग्जाम में थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन करो तब जाके आगे, नहीं तो फिर ये इतना सिंपल तो आएंगे नहीं। बहुत सारे पॉइंट तो मैंने लिख के दिए ऑलरेडी। ना ऑलरेडी, हाँ वही कॉपी करना। कितने पॉइंट हुए? ओके। हाँ बोलो फर्स्ट पॉइंट। टेम्परेट, यस। टेम्परेट और किधर? ड्राई ट्रॉपिकल, राइट। पॉइंट नहीं लिखा है तो लिखो। टेम्परेट है इधर, ड्राई ट्रॉपिकल रीजन। बोलो सेकंड पॉइंट। हाँ CO2 कितना लगता है इसको? एक्चुअली 50 ppm अभी आपके मुझे नहीं है, लेकिन पहले था ऐसे। CO 50 ppm and that side 1 to 2. नहीं वैसे नहीं, एक मिनट बदलो। हाँ किधर? मीजोफिल, राइट। एंड दैट साइड मीजोफिल एंड बंडल शिप। शॉर्टकट में सबको ये पूरा लिखने की जरूरत है ना सेंटेंस। मीजोफिल सेल्स और उधर मीजोफिल एंड बंडल। एक सेकंड लिख रहे हैं सबके पॉइंट तीनों। हाँ चलो बोलो। हाँ हाँ फर्स्ट कौन सा है? हाँ which contains 3 carbon. OA, yes, oxaloacetic. First stable produced is 3 PGA having 3 carbon. C3, so called C3 cycle. First stable compound. First 3 point लिखा ना सबने? Stable compound produced is 3 PGA which contains 3 carbon. So it is called C3. हाँ बोलो आगे। रूबिस को क्या? हाँ तो इस कैसे लिखना पड़ेगा इसको? फर्स्ट CO2 फिक्सेशन और उधर PP। फर्स्ट CO2 फिक्सेशन डन और उधर PP कार्बोक्सिलेज। फर्स्ट CO2 फिक्सेशन मतलब इधर एक ही बार तो होता है। फिक्सेशन डन बाय रूबिस। PP कार्बोक्सिलेज फर्स्ट CO2 फिक्सेशन। पर्पसफुली आपको टेक्स्ट बुक बंद था, सभी पॉइंट्स इधर है, ये देखो। और वहाँ आप लोग फिल इन द ब्लैंक्स कर सकते हैं अभी इसमें पर तो सब। और थोड़े पॉइंट्स है बताता हूँ।
प्लांट ग्रोथ बहुत इजी चैप्टर है, पहले हार्मोन्स है उसमें, और सेल में तो आपने पढ़ा है ना, इंडोप्लाज्मिक वगैरह वगैरह सब, ये दो चैप्टर, यही दो चैप्टर थोड़े ज़रा हाँ। कौन सा साइकिल? हाँ दो, हाँ हाँ हाँ, इट टेक्स प्लेस। चलो ये देखो इधर पहले, इसका आंसर बताओ, ये निकाला सबने सब लोग? चलो उधर आप पेंसिल से वगैरह लिख दो, कैसे भी लिखो चलेगा। हाँ बोलो फर्स्ट, केल्विन साइकिल। एक मिनट सुनो, लिसन केयरफुली। क्या पूछा उन्होंने? केल्विन साइकिल कहाँ होता है? इधर मेसोफिल और इधर बंडल शीट, लिख दो। आप अगर दोनों स्केच पहले वाले देख सकते हैं तो पता चलेगा। बोलो वन सेकेंड, केल्विन साइकिल का नहीं इधर और इधर। चलो नेक्स्ट, हाँ ये देखो इनिशियल कार्बन यहाँ किधर होता है? मेसोफिल, दोनों में मेसोफिल में होता है। फर्स्ट CO2 फिक्सेशन, ये समझा नहीं? सेकंड पॉइंट, सेल टाइप इन व्हिच द कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस, तो फर्स्ट कार्बोक्सिलेशन कहाँ होता है? और इधर भी मेसोफिल में होता है, दोनों जगह। किसी को कुछ समझाने तो पूछो। दोनों जगह मेसोफिल आएगा। चलो नेक्स्ट बताओ, हाउ मेनी सेल टाइप्स डज द लीफ हैव दैट फिक्स? वन, कौन? और इधर कौन? लिख दो। थोड़ा इसमें CO2 फिक्सेशन कहाँ होता है? C3 में, मेसोफिल में, हो गया। उधर CO2 फिक्सेशन किधर होता है? दोनों जगह होता है, बंडल शीट में भी होता है ना CO2 फिक्सेशन, केल्विन साइकिल होता है, हाँ दोनों जगह होता है। नेक्स्ट बताओ, व्हिच इज, ये तो बताओ प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर कौन है? नहीं ये देखो ऑप्शंस, इधर कौन है? रुजिप इसको एंजाइम, एंजाइम करे कौन ले रहा है CO2? RUBP, उसके लिए एंजाइम डिफरेंट, और इधर PEP तो कैटलिस्ट है, एक्चुअली रिएक्शन इसके साथ हो रही है। चलो नेक्स्ट बताओ, नंबर ऑफ कार्बन इन द प्राइमरी CO2, बहुत इजी, इसमें कितने? क्या चल रहा है? एक मिनट, प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर कौन है? अरे तो एक्सेप्टर, अरे क्या करोगे? एक मिनट, प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर आपने इधर क्या लिखा? हाँ तो वही क्वेश्चन पूछा ना नीचे। एक मिनट, अरे कंफ्यूज हो रहे हैं आप लोग। प्राइमरी एक्सेप्टर कौन है इधर? RUBP, और क्या है? हाँ तो बोलो ना, में कितने कार्बन होते हैं? 3। अरे देख के तो बताओ कम से कम, कार्बन। अरे बाप रे, यहाँ से शुरू, अरे देखो ना साइकिल, अरे बाप रे, अब तो रिवीजन लेना ही पड़ेगा अभी। अरे एक मिनट, अरे RUBP में कितने? हाँ तो वही तो पूछ रहे हो लोग, और इधर 4। अरे इधर CO2 एक्सेप्टर कौन है? तो उसमें कितने होते हैं? हाँ तो वही तो पूछा ना।
या अभी ले लो क्या रिवीजन में? नहीं नहीं चलेगा क्या अभी तो लग रहा है वही। नहीं अटक रहे तो फिर गड़बड़ है फिर। अरे ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा। चलो ठीक है। हाँ विच इज द प्राइमरी CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट? इधर कौन 3PG है और इधर वो इजी। कार्बोनिन। हाँ तो इसमें क्या आएगा इधर? हाँ नेक्स्ट बताओ। डज द प्लांट हैव रुबिस्को? यस इधर नो सेकंड होते ना उधर भी। हाँ यस दोनों में यस। अरे क्या बुढ़ाई इतना बोल रहे ओके। अरे रुबिस्को दोनों जगह होता है। डज द प्लांट हैव PP कार्बोक्सिलेज? बताओ इधर नो और यस C3 में कितना नो और इधर यस। सब लोग बोल रहे वही फॉलो। चलो ये बताओ रुबिस्को ये हो गया ना। हाँ इधर मेसोपोटामिया और इधर बंडल शीट। हाँ यस। ये मत लिखो कौन सा बोल रहे हैं CO2 ये अभी पढ़ना बाकी है। ऑल दिस पॉइंट्स आर रिलेटेड टू। ये पढ़ने के बाद इसके आंसर देंगे इसलिए हम यहाँ जाएंगे किधर हो गया क्योंकि ये पढ़ना बाकी है। टेम्परेचर ऑप्टिमम इधर आ जाओ डायरेक्टली। इधर लिखो 20 to 25 और इधर 30 to 40। अब 40 नहीं सब एवरेज 4 आवर्स का और पूरा। और एक पॉइंट बताओ क्रैंस एनोडमी किस में होती है? C4 में। C3 में इधर लिखा है देखो। अब एग्जांपल बहुत इजी है। C3 के मैंगो सनफ्लावर वगैरह पी बीन लाइक दैट। और इधर ज्वार मेज शुगर केन एक्सेट्रा। आपकी बुक में दो ही दिए मेज ज्वार का दूसरा नाम क्या है? सॉरगम। सॉरगम बोल के।
और ये बाकी सभी पॉइंट्स क्या होने के बाद, फोटो रेस्पिरेशन एक पॉइंट होने के बाद। चलो डिस्टिंग्विश, चलो मुझे लगता है निकालो सब लोग, शुरू से एक चैप्टर निकालो, शुरू से देखते जाओ, करना पड़ेगा। पढ़ के आएंगे क्या? कोई बात नहीं, चलेगा, ठीक है, ठीक, ओके, पढ़ के, हाँ यस। चलो अब यही पॉइंट पर देखो साहब, रेस्पिरेशन। इधर ले तो क्या लिखा है, पेरोक्सिसोम, मालूम है आपको? पेरोक्सिसोम इज वन ऑर्गेनेल, पेरोक्सिसोम सेल ऑर्गेनेल का नाम है। और एक मतलब ये 3 जगह हो रहा है, किधर? क्लोरोप्लास्ट, पेरो होता है, वो पढ़ेंगे हम सेल चैप्टर में, एक माइटोकॉन्ड्रिया सेल चैप्टर लेते हैं, इसके बाद सेल चैप्टर लेते हैं, फिर प्लांट ग्रोथ लास्ट। और सैटरडे दोनों चैप्टर का रिवीजन करते हैं। ब्रेन आपका चैप्टर होने के बाद आपको नहीं तो कुछ नहीं समझेगा। हाँ तो उसके बाद ही इस पे वो दिखाऊंगा मैं आपको, क्योंकि तभी समझेगा कुछ है। एक्चुअली एनसीईआरटी में कुछ ज़्यादा नहीं है ब्रेन के, स्टेट बोर्ड में बहुत ज़्यादा है। उसको नाम पेरोक्सिसोम क्यों दिया होगा तो देख, हाँ O2 मतलब कौन? पेरोक्साइड, इसलिए पेरोक्सिसोम। क्या न्यू ईयर का प्लान क्या है? फर्स्ट को छुट्टी है ना, हैंगओवर उतरने के लिए, है ना? चलो स्टार्ट करें। ओके हाँ, बिस्को का फुल फॉर्म क्या है देख के बताओ। बोलो सब लोग। राइबोलोज, बिस्फॉस्फेट, कार्बो, समझे इतना? व्हाइट इज ऑक्सिलेज। अरे बहुत सिंपल पूछा, रिएक्ट होता है ना, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड। अभी नीचे एक लाइन लिखो, ठीक, इसका आपने फोटो लिखो। फोटो इज प्रेजेंट photo respiration is present in C3 plants. Photo respiration is present only in C plants and absent in C4 plant. ऐसा क्यों है? देखो अभी RUDP reacts with, when CO2 concentration is less, RUDP can react with O2 presence of Rubisco. अब बताओ फुल फॉर्म वापस एक बार। राइबोलोज, फॉस्फेट, ऑक्सीजनेज। ऑक्सीजनेज नाम क्यों रखा है? इट कैन, कब लेकिन? जब कम रहेगा तब। अब बताओ अभी जो सेंटेंस लिखा उसका मतलब क्या रहेगा? क्यों बताओ?
C3 में प्रेजेंट है, C4 में एब्सेंट, टेल व्हाई। यस, उधर क्या होता है C4 में 1 to 2 एंड दैट बाय कार्बोक्सिलेज, तो उधर एंजाइम है, लेकिन में कौन सा एंजाइम नहीं है, तो कौन खाली रुबिस्को। यहां से प्रॉब्लम लिखो, व्हेन CO2 concentration is less, when CO2 concentration is less, RUDP या RUBP सेम है, concentration is less, RUDP react RUDP reacts with oxygen instead of CO2. In enzyme ये समझ में आया तो फिर आगे जाएंगे। Why it is called Rubisco once again? कार्बोक्सिलेज और कार्बोक्सिलेज कब होगा, CO2 कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, CO2 कॉन्सेंट्रेशन रहेगा तो कैसे साथ रिएक्ट होता है, और देखो अभी तो आगे बहुत इजी है, क्या बन गया PG फॉस्फोग्लाइकोलेट। अब कितने, उधर क्या बन रहा था, किधर उधर रहेगा बताओ, सोचो 4 नहीं, C3 में O2 की जगह नॉर्मली, फिर क्या बनता है पीजे, कितने मॉलिक्यूल, 12 नहीं, एक से एक मिनट, एक RUDP से कितने मॉलिक्यूल, नहीं एक RUDP से, अरे दो, एक मिनट, नॉर्मली हमने केल्विन साइकिल में क्या RUDP रिएक्ट्स विथ CO2 और क्या बना 3PGA के 2 मॉलिक्यूल्स बनाता है, अरे बराबर ना, अरे आप बहुत, अरे देखो एक बार साइकिल निकाल के देखो केल्विन साइकिल, अरे यार केल्विन साइकिल देखो ना आप लोग, नहीं समझेगा आपको, केल्विन साइकिल देखो यार, अरे आप लोग बिल्कुल ट्राई नहीं कर रहे तो कैसे होगा। केल्विन साइकिल में क्या लिखा है देखो, RUDP रिएक्ट CO2 और क्या बनाता है PGA के कितने 2 मॉलिक्यूल बनते हैं, यहाँ क्या हुआ है प्रॉब्लम, तो PGA के 2 मॉलिक्यूल बन ही नहीं सकते, क्यों बताओ, अरे O2 रिएक्ट हो रहा है, कार्बन 5 ही है ना, तो ये 5 स्प्लिट कैसे हो रहे हैं 3 और 2, क्योंकि एक्स्ट्रा कार्बन है नहीं, तो दैट्स व्हाई क्या बनता है फॉस्फोग्लाइकोलेट। लिखो RUDP रिएक्ट्स विद CO, या रिएक्शन फॉर्म में भी लिख सकते, RUDP प्लस O2, आगे नहीं लिखा तो भी चलेगा पूरा, RUDP प्लस क्या PGA प्लस फॉस्फोग्लाइकोलेट, एरो के ऊपर क्या लिखेंगे, इसको एंजाइम वही है, इतना समय में क्या बता पहले, फिर PGA कहां जाएगा, PGA कहां जाएगा केल्विन साइकिल, लेकिन ये तो केल्विन साइकिल में डायरेक्टली नहीं जाएगा, कन्वर्ट करना है, और ये कन्वर्ट करने के सुनो वंस अगेन, फॉस्फोग्लाइकोलेट किस में नहीं जाएगा, केल्विन साइकिल में कौन जाता है, तो इसको कन्वर्ट करना है ना, और ये होने के लिए फिर इतना घूमता है, इज कॉल्ड एज फोटो रेस्पिरेशन। आगे अब फॉस्फो से फॉस्फो निकल गया, IP निकल गया, PI क्या रहेगा, फिर ये ग्लाइकोलेट कहाँ जाता है डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल, यहां आने के बाद अगेन रिएक्ट्स विद और क्या बनाता है ग्लाइऑक्सिलेट प्लस
ग्लाइकोक्सिलेट कन्वर्ट्स इनटू अमीनो एसिड, ग्लाइसिन अमीनो एसिड है, ग्लाइसिन एंटर्स इनटू, इसी तरह आता है, फिर दो ग्लाइसिन मिला के क्या बनाते हैं, कौन निकल गया, और CO2 का लॉस हो रहा है, दैट्स व्हाई फोटो रेस्पिरेशन लेस प्रोडक्टिव। क्यों बताओ, सेराइन एंटर्स इनटू अगेन, देन सेराइन भी अमीनो एसिड है, उसके बाद ग्लाइसरेट कहाँ जाता है, एंड इट कन्वर्ट्स इनटू फिर अगेन केल्विन साइकिल। तो इन शॉर्ट फॉस्फोग्लाइकोलेट को पीजीए कन्वर्ट करने के लिए इतना सब होता है, इज नथिंग बट द यस फोटो रेस्पिरेशन, इतना ही। ओके चलो अभी वाला पॉइंट निकालो। हाँ बोलो, क्यों, हाँ ये प्रोसेस हुआ क्यों बताओ, क्यों हो रहा है, CO2 कम मिल रहा है तभी होता है, CO2 नहीं होगा। तो फोटो रेस्पिरेशन इज कंडीशनल, कभी तो ये कहाँ हो सकता है, खाली प्लांट्स में, C4 में क्यों नहीं, C4 में मॉडिफिकेशन है, कौन सा 1 to 2 ppm लेने के लिए PP कार्बन, ये C3 वालों के पास वो सिस्टम नहीं है, तो ऐसा होता है। चलो आगे नेक्स्ट बताओ, पूछो। और वो वाला डिस्टिंग्विश वाला पार्ट अब वो कंप्लीट करेंगे। हाँ भाई बाकी छोड़े थे ना हमने, देखते देखते ना वही ना, कौन बताया गया था। अब ये पॉइंट बताओ, हाईलाइट कंडीशन सोच के बताओ और एक्सप्लेन भी करना है। देखते सोचो जरा, एक्सप्लेन ट्राई तो करो, क्या ज्यादा होगा, कैसे एक्सप्लेन करो बताओ। देखो एक मिनट, क्या लिखा है इधर, कंडीशन में क्या होता होगा, CO2 कैसे होता होगा, हाईलाइट कंडीशन है, तो प्लांट कैसे एडजस्ट करता होगा हाईलाइट कंडीशन को, हाईलाइट है तो पार्शली ओपन, फिर क्या होगा, कम आएगा, फिर इधर क्या होगा, कम होगा तो लो, और इधर नहीं है, लिख दो लो और हाई, मीडियम नहीं, हाई, इट्स नॉट मीडियम। क्यों, वाई, एक्सप्लेन, पढ़ो पढ़ो ना। तो रेस्पिरेशन लो लाइट फुल ओपन, तो CO2 अंदर आएगा तो क्या नहीं होगा, नहीं होगा, मैं मतलब निग्लिजिबल, दोनों जगह निग्लिजिबल। इस कंडीशन में फोटो रेस्पिरेशन आगे बताओ, इसका आंसर बताओ, ट्राई करो। रेस्पिरेशन प्रेजेंट एट, क्या होगा इधर, और इधर निग्लिजिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लो CO2 क्या रहेगा, हाई, इधर निग्लिजिबल। नेक्स्ट पढ़ो, हाई क्या, निग्लिजिबल, इधर
नेग्लिजिबल। नाउ रीड केयरफुली अबाउट फोटो रेस्पिरेशन। आप लोग मुझे लगता है और फोटो रेस्पिरेशन केयरफुली पढ़ना, इतना इसमें नहीं है लेकिन थोड़ा पढ़ लो अच्छे से। ये देखो, आप पहले पढ़ो टेक्स्ट बुक में, बाद में हम यहाँ वापस पढ़ेंगे। आपको पेरोक्स इतना नहीं है लेकिन मैंने बताया क्योंकि थोड़ा एक्टिविटी किसकी ज्यादा रहेगी? C4 कम CO2 ग्लूकोज बना रहे हैं और क्या होता है, CO2 लॉस हो रहा है फोटो रेस्पिरेशन में, वो वहां नहीं होता। हाँ बोलो। क्या क्या वापस एक बार पूरा लाइन पढ़ो। दिस मतलब आगे पूरा लाइन है क्या? हाँ हाँ फोटो नहीं बराबर बोलो। हाँ पूरा पढ़ते चलो, कंप्लीट करो बाकी बताओ। बोला बस पढ़ते वापस नहीं, पूरा ही पढ़ते शुरू से। ठीक, देखो क्या लिखा बताओ। लेट अस ट्राई अंडरस्टैंड वन मोर प्रोसेस दैट क्रिएट्स डिफरेंस बिटवीन, कौन सा है वो? फोटो रेस्पिरेशन कौन से प्लांट में प्रेजेंट है, किसमें एब्सेंट है? और C4 में एब्सेंट है। ओके, फोटो रेस्पिरेशन वी हैव टू नो अ लिटिल बिट अबाउट फर्स्ट। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ केल्विन पाथवे? हाँ, स्टेप का नाम क्या है? देखिए बताओ, केल्विन साइकिल के फर्स्ट कार्बोक्सिलेशन। तो ये क्या हो रहा है इधर? कार्बोक्सिलेशन, वही रिएक्शन। ReBP प्लस gives 2 molecules of 3PG in presence of enzyme। केल्विन साइकिल की फर्स्ट स्टेप है, इतना समझा? रूबिस्को दैट इज, ये देखो क्या लिखा है, वर्ल्ड में कौन सा एंजाइम है? क्यों बताओ? हर एक प्लांट के अंदर प्लांट का नंबर बहुत ज्यादा है, के अंदर कौन होता है? रूबिस्को होता है। दैट्स व्हाई ये सब आपको, ये लाइन आपको यहाँ भी है, बायोमोलिक्यूल। हाँ, इस कैरेक्टर दैट इट्स एक्टिव साइट कैन बाइंड टू बोथ, hence the name। Rubisco has much greater affinity for when CO2 O2 concentration है, तो ये पहले किसके साथ रिएक्ट होगा? लेकिन CO2 बहुत ज्यादा कम है तो, और फोटो रेस्पिरेशन। हाँ, तब CO2 कम होगा तो रिएक्ट होता। अगर समझो CO2 और O2 तो एफिनिटी किसके साथ ज्यादा है? CO2 के साथ। लेकिन CO2 के साथ कब रिएक्ट होगा? CO2 बहुत ज्यादा कम है। ओके, चलो नेक्स्ट। इन C3 प्लांट से देखो, एंड हेंस CO2 फिक्सेशन इज, C3 प्लांट में क्या लिखा है देखो, फर्स्ट लाइन, O2 बाइंड्स विथ, क्यों O2 क्यों बाइंड हो रहा है? CO2 कम है। ओके, हियर ReBP इंस्टेड ऑफ बीइंग कन्वर्टेड टू, नॉर्मली 2 मोलिक्यूल्स ऑफ PGA बनते हैं, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? O2 टू फॉर्म 1 मोलिक्यूल ऑफ, देख लो अभी जो बनाया स्केच, फोटो रेस्पिरेशन का स्केच तो लिखा है, लिखी दिया। अरे कुछ समझे नहीं लाइन है। हाँ, नेक्स्ट इज कॉल्ड फोटो रेस्पिरेशन। देखो क्या लिखा है, शुगर नॉर रिजल्ट्स इनटू रिलीज ऑफ, किधर
लास्ट में देखो माइटोकॉन्ड्रिया में CO2 का लॉस हो रहा है। विद एटीपी बनने की जगह क्या होता है, एटीपी लगता है उसको। इन द फोटोरेस्पिरेट पाथवे देयर इज नो सिंथेसिस ऑफ बायोलॉजिकल ऑफ फंक्शन। ये देखो क्या लिखा है, इन C4 प्लांट से देखो क्या लिखा है, डज नॉट ऑकर। टेल व्हाई? बिकॉज व्हेन CO2 कॉन्सेंट्रेशन, उसमें क्या प्रेजेंट है, PETK प्रेजेंट है, कम CO2 लेता है, तो फोटो रेस्पिरेशन का उधर चांस ही नहीं है। दिस इज बिकॉज दे हैव मैकेनिज्म दैट एट द एंजाइम साइट। ओके, दिस टेक्स प्लेस व्हेन CO2। हाँ, ये देखो क्या लिखा है, सिर्फ मेसोफिल इज ब्रोकन डाउन इनटू बंडल शिफ्ट। ये तो बहुत इजी है, ये क्या है, ये लाइन का कोई नहीं बताएगा अभी, ट्राई करो। ये वाला, दिस टेक्स प्लेस व्हेन CO, इसका मीनिंग बताओ तो बता रहे, मुझे एग्जांपल देके बताओ। C4 एसिड कौन है, कैसे बताओ जरा। इसके लिए आपको पहले C पड़ेगा, इसका सेंटेंस का मीनिंग बताओ। नहीं, मुझे वो C4 एसिड लेके एक्सप्लेन करो मुझे। उसके लिए आपको पहले नहीं आपको समझे नहीं। हाँ, यस, वो बोल रहे हैं, लिखो अभी 1 सेकेंड। पहले बताओ व्हाट इज C4 पाथवे, कहाँ से होती है, मेसोफिल। मेसोफिल सेल में होता क्या है, देखिए पता चलेगा। बाइकार्बोनेट बनता है, रिएक्ट्स विथ, फिर क्या बनेगा, वो क्या करता है, फिर मैलिक एसिड कहाँ जाता है, क्या होता है, CO2 निकलता है, वो CO2 कहाँ जाता है, केल्विन से है, वही तो बताया उन्होंने। ये देखो, when C4 एसिड फ्रॉम मेसोफिल broken डाउन इनटू, तो C4 एसिड है क्या इधर, ऐसे वही नहीं, यहाँ मैलिक एसिड है। क्यों, क्या ऐसा क्यों, मैलिक एसिड मैंने क्यों, फ्रॉम मेसोफिल इज ब्रोकन डाउन इनटू, तो मैलिक एसिड कहाँ से कहाँ जाता है, टू रिलीज दिस रिजल्ट। इसका मीनिंग बताओ अभी। फिर एक CO2 दूसरा CO2, ऐसा कितना कौन, फिर कौन होगा उधर, केल्विन साइकिल होगी। नेक्स्ट, दिस इंश्योर्स दैट, ओके हाँ, ये देखो रूबिस्को फंक्शन काम क्या उसका, नेक्स्ट C4 व्हाई प्रोडक्टिविटी इज बेटर इन C4, अभी बताया था। CO2 में होता है और CO2 लॉस नहीं होता, दैट्स व्हाई CO2 प्रोडक्टिविटी मोर होती है। अब ये डिस्टिंग्विश में भी लिख सकता है चाहिए तो, अगर जगह है तो। प्रोडक्टिविटी इज लेस इन C3 प्लांट और C4 में ज़्यादा है। yes, okay. हो गया कंप्लीट, फोटो रेस्पिरेशन कंप्लीट। मुझे यहाँ तक कुछ डाउट है क्या, अब इसके बाद सिंपल पॉइंट्स है। हाँ, वो तो बहुत ईजी है, उसमें कुछ नहीं है। और पहले के थोड़े एक्सपेरिमेंट चैप्टर के शुरू में, जो अपने 10th में याद में थे, 10th ICSE में फोटोसिंथेसिस याद है क्या, नहीं याद कुछ, ठीक है, जस्ट 1-2 मिनट रुकते। CO2 concentration so CO2 concentration is factor limiting factor in only कौन से प्लांट्स, C3 प्लांट्स।
हाँ, ये हमने सुना क्या होता है इसमें, ग्लास, तो उससे क्या होता है, हाँ सनलाइट रिफ्लेक्ट, टेम्परेचर बढ़ जाता है। इवन CO2 कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है किसके अंदर, तो फायदा क्या होगा, CO2 बढ़ता है। तो ये ग्रीन हाउस में देखो प्रोडक्टिविटी, ये देखो सच एज एंड, हाँ तो ग्रीन हाउस का फायदा क्या है, टेम्परेचर बढ़ता है एज वेल एज CO2 कॉन्सेंट्रेशन, तो प्रोडक्ट इंक्रीजेस, राइट हो जाए, लिखो में प्रोडक्टिविटी इंक्रीजेस इन सम ग्रीन हाउस क्रॉप, एग्जाम्पल ये दिए बहुत सारे ऐसे, इन सम क्रॉप्स लाइक टोमेटोज एंड पेपर। CO2 concentration is more in greenhouse. Concentration is more in greenhouse. देखा है किसी ने, देखा है, आ गया कुछ डाउट, CO2 समझा, नेक्स्ट क्या है, टेम्परेचर। क्लोरोफिल डैमेज करता है, टॉक्सिक इफेक्ट होता है क्लोरोफिल के ऊपर, इट कॉजेस टॉक्सिक इफेक्ट ऑन क्लोरोफिल। अरे सुनो, CO2 अगर 0.0 है तो टॉक्सिक इफेक्ट ऑन क्लोरोफिल, लिख दो टॉक्सिक इफेक्ट ऑन क्लोरोफिल। वही अगर इफ CO2 इंक्रीजेस बियॉन्ड 0.05%, देन इट कॉज टॉक्सिक इफेक्ट ऑन क्लोरोफिल। इफ CO2 increases beyond 0.5%, then it causes toxic effect on chlorine. What is the next factor? Temperature. आपको मालूम है टेम्परेचर क्या, अपना टेम्परेचर कितना है, बॉडी टेम्परेचर, अपनी जो एंजाइम्स है खाली कहाँ काम कर सकते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर 37 पे। आर्की बैक्टीरिया कौन से होते हैं बताओ, आर्की बैक्टीरिया मतलब उनमें क्या, कौन सी एबिलिटी है, थर्मो एसिडोफाइल्स, मतलब टेम्परेचर कैसे, उनके जो एंजाइम्स कर सकते हैं हाई टेम्परेचर में। तो टेम्परेचर किस लिए यूजफुल है, देखो टेम्परेचर कंट्रोल्ड। हाँ बोलो क्या बताओ, अब 37 इज नॉर्मल टेम्परेचर में 39-40 डिग्री सेल्सियस हो गया टेम्परेचर, क्या होता होगा, इमेजिन करो, बढ़ाता है, लेकिन नहीं अपना होगा टेम्परेचर बढ़ने के बाद काम नहीं, वीकनेस, एनर्जी नहीं बनेगी, तो वीकनेस, तो क्यों आता है, एंजाइम्स काम करने के लिए एनर्जी नहीं बनती है, सिंपल रीजन। अरे कोई समझ रहा है क्या, तो टेम्परेचर का मेन रोल क्या है, एंजाइम्स के लिए, लिखो मोस्टली डार्क रिएक्शंस, लिखो नहीं टेम्परेचर में, डार्क रिएक्शंस आर एंजाइमेटिक
Dark reactions are enzymatic and control temperature. आप सेकेंड लाइन पढ़ो और मीनिंग बताओ केयरफुली, ट्राई करो थोड़ा. इसका मीनिंग बताना आपको. लाइट रिएक्शन में एंजाइम डिपेंडेंट कम होता है. क्यों? बिकॉज ज्यादा लाइट होगा एटीपी और तो इनको किसका फर्क नहीं पड़ता है, टेम्परेचर. ऑलरेडी ज्यादा लाइट है मतलब ज्यादा टेम्परेचर. लिखो, लाइट रिएक्शंस आर टेम्परेचर सेंसिटिव but they are less affected as compared to dark reaction. Dark reaction. तो इसमें टेम्परेचर का इफेक्ट किसके ऊपर हो रहा है, किसके ऊपर कम होता है, लाइट है. समझा सबको? C4 प्लांट्स रिस्पॉन्ड एंड शो. इसका मीनिंग बताओ. हुआ है तो आप ही से काम. C4 प्लांट देखो ना क्या लिखा था डिस्टिंग्विश में, देखो C3 C4 में C4. अरे ड्राई ट्रॉपिकल है तो क्या होता है, कितना टेम्परेचर होता है, और उधर सेम राइन इज रिटर्न. अरे को सब्जेक्ट नेक्स्ट. हाँ, टेम्परेचर ऑप्टिमम फॉर फोटोसिंथेसिस ऑफ डिफरेंट डिपेंड्स ऑन हैबिटेट. ये हो गया. कितना प्लांट्स टेम्परेट में क्वार्टर. लिखो. आप जरा शुरू के लाइंस पढ़ो और बताओ ना. बहुत ऐसी है. मतलब वाटर का डायरेक्टली इफेक्ट फोटोसिंथेसिस में नहीं हो रहा है, प्लांट के ऊपर. कैसे? वाटर तो क्या होता है, स्टोमाटा क्लोज, और स्टोमाटा क्लोज है तो CO2 कम आता है. फिर क्या होता है, फोटोसिंथेसिस. वही लिखा. अरे कुछ समझे क्या? समझा? इनडायरेक्टली इफेक्ट है तो किसके ऊपर का, प्लांट के ऊपर, नॉट एक्चुअली ऑन फोटोसिंथेसिस. लिखना है तो लिखो. कैसे लिखेंगे? हाँ लिखो, चलेगा. इफेक्ट ऑफ वाटर ऑन द प्लांट and directly on photosynthesis. Water stress causes closing of stomata so CO2 availability इसमें विल्टिंग ऑफ प्लांट. ये क्या होता है,
विल्टिंग, सरफेस एरिया, फोटोसिंथेसिस कब होता है? ये कहाँ सीखा आपने? नहीं, ये ऐसे 11 बताओ, बुली फॉर्म, वही है। नेक्स्ट वाटर, हाँ नेक्स्ट स्ट्रेस कॉजेज, water stress causes of leaves, wilting of leaves and decreases surface area and metabolic activities surface area and metabolic activities of leaves. चलो शुरुआत का थोड़ा सा पार्ट बाकी था ना, ये मतलब इस बाकी है। हाँ, अब देखो हमने शुरू में एक छोड़ा था ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स। देखो मैंने क्या लिखा, ये कंडीशन है प्लांट ऑप्टिमम। इस सिचुएशन में मुझे फोटोसिंथेसिस बढ़ाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? कंडीशन है राइट, तो इस कंडीशन में हमें क्या बढ़ाना? फोटोसिंथेसिस बढ़ाना है, क्या करना पड़ेगा? बोलो सब लोग, ये पड़ेगा, इनको इंक्रीज करके कोई फायदा नहीं। अब क्या हो गया? इन एनी रिएक्शन, नॉट ओनली इन एनी रिएक्शन व्हेन मेनी फैक्टर्स आर प्रेजेंट, then if you want to increase the rate of reaction, then increase the factor which is lowest at, को समझा क्या? नॉट ओनली फोटोसिंथेसिस, कोई भी रिएक्शन हो, इसमें अगर बहुत काम कर रहे तो फोटोस या बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो लोएस्ट है वो फैक्टर बढ़ाना, को समझा आपको? तभी जाके क्या होगा, आपको इस कंडीशन में इन दोनों के बढ़ा के कोई फायदा नहीं, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा ही नहीं। हमें क्या बढ़ाना पड़ेगा? उल्टा ले लो, फॉर एग्जांपल ऑप्टिमम लाइट और ऑप्टिमम लिया तो CO2 बढ़ाना पड़ेगा। शुरू का पार्ट आपने छोड़ा था ना इधर, हाँ चलो यहां से शुरू करो। अभी रीड दिस, एक्सटर्नल फैक्टर्स, all the factors will, yes. One factor is the limits the rate. Any point the rate will be determined suboptimal level, optimal मतलब low level पे। आगे, and several factors in any biochemical, Ekman's बोलते हैं उसको law of limiting factors। this देखो अभी, if a chemical process is affected by, then its rate will be determined by minimal value. It is a factor, लिख दो सेम, आप ऐसे लिखना पड़ेगा, ऐसे लिख, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स। नेक्स्ट हेडिंग ले कुछ नहीं, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स explained by in 1905। सेम सेंटेंस लिख दो, इसमें मीनिंग आ गया। एग्जाम्पल भी सेम, मैंने जो अभी बता वही लिया है।
क्या लिखा पढ़ो, ग्रीन लीफ है और द प्लांट मे नॉट फोटोसिंथेसाइज दिस लीफ इफ गिवन, सेम एग्जांपल है, कोई भी ले सकते हैं आप, जस्ट कंडीशन में क्या लिया, लो टेम्परेचर लिया, दोनों ऑप्टिमम है, कौन, लाइट और ऑप्टिमम है और CO2 लो है, तो क्या बढ़ाना पड़ेगा, CO2 बढ़ाना पड़ेगा, लाइक लिखना है। चलो एक एग्जांपल, ये देखो, ये याद है ना आपको, ये मालूम नहीं, दोनों डायग्राम देख के बताओ, बताओ मुझे, चलो हाँ यस, ये देखो, कैंडल क्या हो गया है, क्यों, ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन प्लांट रखते हैं तो क्या होता है, मिल रहा है उसको, वन सेम, यही तो है। अरे कुछ समझे नहीं, समझे एक्सपेरिमेंट, अरे तभी वो रिलीज करेगा O2 ना, और O2 किसके, बर्निंग ऑफ कैंडल एंड सर्वाइवल ऑफ, प्लांट जल जेंजी जेंजी के प्रॉब्लम में अलग है। उनकी दुनिया कुछ अलग है। चलो ठीक है भाई, नेक्स्ट क्लास ये भी